बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी ये कल रात का है, तो बच्चे पी रहे हैं कॉफ़ी और खाना भी खा रहे हैं। और जी आज थोड़ा सा चिकन फ्राई भी लिया है, तो आज तो थोड़ा तो खा ही लिया है इन्होंने, तो थोड़ा ही रह गया है, खा ही रहे हैं ये धीरे धीरे। ये अचार रखा है और मैं चाय पी चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी और इन्होंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो ये कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये आज मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं आज नहाऊंगी। तो सर्दी की वजह से पता नहीं, अब की साल मुझे बहुत डर लग रहा है, नहाते हुए भी बहुत सर्दी लगती है। तो मैं आज नहाने की हिम्मत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे साथ खैरियत से निलवा दे। और जी ये कपड़े रखे हैं इनके धुलने वाले, तो ये अभी किचन हमने शुरू नहीं करा है, ऊपर का करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा देखिए, धूप तो निकल रही है लेकिन हमारे छत पे धूप नहीं आती है, बराबर वाली बच्चों का मुंह धुला रही है। तो हमारी छत पे धूप नहीं आती, जब से हमने ये चादर डलवाई है सीमेंट की, तो हम धूप से तरसते हैं। तो ये बाहर देखिए कितनी खिलखिलाती धूप निकल रही है, लेकिन हम तो सर्दी में ही रहते हैं, घर के अंदर ही धूप नसीब नहीं होती। बस गर्मियों में तो आ जाती है, ऊपर धूप सारे में फैली रहती है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं आ रही है जब से ये चादर डली है। तो ये बसें खड़ी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सामने ही दो बारात घर हैं, तो यहाँ बारात जब आती है ना, तो बसें वगैरह यहीं खड़ी हो जाती हैं, गाड़ी वाड़ी। तो जी मैं नीचे आ गई थी पानी लगा के अपना नहाने का। तो मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ थायराइड की और खाली पेट का कैप्सूल, क्योंकि मैं ये खाती हूँ उठते ही पहले। मेरा काम पहले यही है, गोली खाने का। लोग पहले नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन हम दवाई खाते हैं। तो जी मैं खा रही हूँ दवाई। और जी अब मैं रख रही हूँ घी, क्योंकि ये घी काफ़ी दिन से डिश में रखा था, तो फैलावा सा लग रहा था स्लैब के ऊपर। तो जी मैं इसे डब्बे में कर लूँगी पिघला के। तो ये मैं छोले भिगो दिए थे रात भर के लिए। आज मैं आपको बिना पत्ती का पानी उबाले, बिना काले वाले जैसे पत्ती का पानी उबाल के मैं डालती थी ना, वो नहीं डालने की आज मैं आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगी। पिछली बार मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च इसी में ही साथ में डाल के उबाले थे, मगर अब की बार मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी। तो बस अब की बार में इसी तरह, और झटपट बन जाते हैं ये वाले। तो मैंने 3 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, ये 2 बड़ी इलायची डाल दी है, और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे बड़े, और जी ये 4 लौंगे हैं। लौंग तो मैं कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और जी ये काली मिर्च है थोड़ी सी। तो जी मैंने छोले अच्छी तरह धो लिए थे, धो के मैंने कुकर में डाल दिए हैं। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। पानी मैंने थोड़ा ही रखा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबे के नहीं बनाने हैं। तो ये जी नमक शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच। तो ये बस आज मैं आपको झटपट बना के दिखाऊंगी छोले, और इतने टेस्टी बनते हैं ये वाले भी छोले, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम खा भी चुके हैं अब तक, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाए थे। तो जी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, इसमें मैं 4-5 सीटी आने तक उबालूंगी। और ये मैं दूसरे गैस के चूल्हे पर रख रही हूँ पानी फ्राई पैन में, क्योंकि मैं गूंदूंगी आटा पूड़ियों का। तो मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है कि आज पूड़ी और छोलों की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने ये खूब सारी अजवाइन डाली है, ताकि हमें नुकसान ना दे। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मगर एक तो मैं ज़रूर खाऊंगी पूड़ी। तो जी ये मैं डाल रही थी नमक। तो मैंने इसमें 2.5 चम्मच नमक ले लिया है, और हमारा यानी कि इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से आटे को। मैं अंगूठी उतार के ही आटा गूंथती हूँ, मेरी आदत है ये, मैं अंगूठी पहन के नहीं गूंथती हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने अंगूठियाँ उतार दी हैं अपनी, और जी मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। और इसका मैं अच्छा सा एक डो बना लूँगी, यानी कि ना ज़्यादा टेढ़ा ना पतला। मैं वैसे भी बहुत ही पतले आटे की पूड़ी बनाती हूँ, मुझसे टेढ़े आटे की नहीं बनती है। और ऐसा ही आटा गूंथती हूँ, जैसे मैं रोटियों का पतला आटा गूंथती हूँ ना, इसी तरह ही गूंदूँगी। और मैं पूड़ी पतले आटे की ही बनाती हूँ, मुझे आदत है, मुझसे टेढ़े आटे की नहीं बनती, और बहुत ही सॉफ्ट बनती है पतले आटे की।
तो ये देखिए मैं आटा लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। मैंने सोचा इतने ये थोड़ा सेट हो जाएगा, पहले मैं इसको आटे को लगा देती हूँ, फिर मैं छोले बनाने की तैयारी करूँगी जी। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और जी मेरी वीडियो पूरी वॉच करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी मैंने आटा रख दिया था गूंद के अच्छी तरह से। तो ये धरिए मैं घी भी मैंने पिघला लिया था, ये जगह घेर रही थी डिश, बहुत दिनों से रखा था ये घी। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था तो मैंने इसमें डिस्पोज़र में कर दिया था। अब ये एक तरफ रखा रहेगा ढका हुआ। अब ये डिश में धो के रख दूँगी। तो ये देखिए हमारा घी इसमें एक तरफ हो गया है। बच्चे खा लेंगे, वैसे तो खाते नहीं है, भूल जाते हैं रोज़ रोटी पे लगाना। तो मैं बस इसे उठा के रख दूँगी। मैंने एक टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का, 5-6 हरी मिर्चें ले लिए हैं। बस मैं 3 हरी मिर्च पीसूँगी इनके साथ, और 3 ऊपर से डालूँगी। 2 प्याज ले लिए हैं छोटे बड़े साइज़ की, इसे भी मैं अच्छी तरह काट लूँगी धो के। तो जी ये टमाटर आजकल के बहुत खट्टे आ रहे हैं, गोल वाले टमाटर खट्टे होते हैं ना, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर खट्टा सब्ज़ी या जैसे छोले वगैरह हम बना रहे हैं तो खाया नहीं जाता। हमारी बहू भी खट्टा नहीं खाती ज़्यादा। तो बस ये 3 हरी मिर्च मैंने डाल दी है इसके साथ। अब मैं प्याज भी काट लूँगी जल्दी से। और ये इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनका जायका तो बहुत ही अलग होता है। तो पहले मैंने आपको छोले बनाने सिखाए थे, तो वो मैंने प्याज और टमाटर हरी मिर्चें छोलों के साथ ही उबाला था। वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, और पत्ती का पानी भी डाला था उसमें खौला के। वो पिंडी वाले छोले भी बहुत अच्छे बनते हैं, मगर ये वाले छोले भी बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह से बनाना दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरह ट्राई करें, जल्दी से बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है नहाने जाना है, मेरा पानी भी गर्म हो रहा होगा। तो बस मैं छोले बना के जब ही नहाऊँगी, फिर मैं पूड़ी गरम गरम बनाऊँगी। आरिश के आने का टाइम होगा तो जब ही। तो बस फटाफट मैं काट रही हूँ, फटाफट मैं अब जल्दी से इसको पीस लूँगी। और बहुत ही जल्दी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा पानी गर्म हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मैं नीचे काम में लगी हूँ। तो ये मैं जल्दी से मिक्सी में पीस लेती हूँ फटाफट। और इस तरह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं छोले, इनका जायका मुझे बहुत ही पसंद है। और मेरे बच्चे तो ये कहते हैं अम्मी तुम तो बहुत ही अच्छे छोले बनाती हो। पिछली बार इनको बहुत ही अच्छे लगे तो इन्होंने 2 दिन तक मुझसे पूड़ियाँ बनवा बनवा के खाए थे। तो अब की बार भी इनकी यही फरमाइश है। तो ये मैं सीटी आ रही थी, सॉरी, इसमें सीटी आ रही थी, इसमें 5 सीटी आ गई थी। तो अब मैं देख रही हूँ खोल के, क्योंकि रात भर के छोले भीगे हुए हैं तो जल्दी से गल जाते हैं। ये ढक्कन खुलने में मुश्किल दे रहा है, तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। बस अब मैंने थोड़ा सा उतार के खोल लिया है। तो जी मैं सोडा वगैरह डाल के नहीं गलाती छोलों को, पता नहीं क्यों मुझे सोडे की चीज़ में अजीब सा जायका आ जाता है, मैं डालती नहीं हूँ। तो ये तो वैसे भी आसानी से ही गल गए हैं, देखिए 5 सीटी में बहुत आसानी से गल गए हैं। देखिए सारे छोले, ऐसे ही मैं सारे छोले तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि कभी कोई कोई गला हो, कोई कोई नहीं गला हो, तो इसलिए। तो जी मैंने कढ़ाई ले ली है, और जी ये सूख गई है, पानी में हो रही थी। तो मैं इसमें सरसों का तेल 5 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि धुले धुले छोले अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, बच्चे भी नहीं खाते। तो जी ये गर्म हो गया था ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच, और ये 2 इलायची डाल दिए छोटी, क्योंकि मैं छोलों में डालने भूल गई थी इलायची। तो मैंने अब डाल दिया। खूब सारी मैंने हींग ले ली है, हींग हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है, ऐसी ऐसी चीज़ों में हमें डालनी चाहिए हींग। तो जी ये मैंने जो टमाटर प्याज हरी मिर्च पीसी है मैंने डाल दी है, इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह चम्मच की मदद से चला लूँगी। और जब से मैंने ये कढ़ाई ली है, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत ही फ़ायदा हो गया है। छोटी सी नन्ही सी कढ़ाई है, उसमें बहुत ही अच्छा खाना पकता है, मुझे बहुत ही पसंद है कढ़ाइयों में खाना पकाना। तो जी मैंने 2 अदरक लहसुन के यानी कि चम्मच भर भर के डाल दिए है पेस्ट।
अब मैं इसे अच्छी तरह चला लूँगी। तो ये कढ़ाई से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरी थोड़ी दो दो कढ़ाइयाँ, एक बहू की एक मेरी है, तो वो बड़े साइज़ की है। उसमें मैं कचौरी, पूड़ी और या कढ़ी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इसे भून रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। फिर मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो देखिए मैंने 1 चम्मच मिर्च डाल दी है। अब मैंने आधा चम्मच और डाल दी है। लाल मिर्च है ये, तो ये कुटी हुई भी डाल रही हूँ मैं। कुटी हुई भी मैं ज़रूर डालती हूँ। तो 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई डाली है और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है कश्मीरी, और आधा चम्मच हल्दी डाली है। और जी ये मैंने खूब सारा मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है। 3 चम्मच मैं धनिया डालूँगी भर भर के, क्योंकि इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मसाले तो मेरे घर के ही बने हुए हैं, मैं घर में ही बनाती हूँ, आपको मालूम है। मैं बाज़ार का सिर्फ साबुत मसाला लाती हूँ, फिर घर में अच्छी तरह करके बनाती हूँ। सॉरी आज तो मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। तो बस मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी मसालों को। बहुत ही अच्छी तरह मैं भून लेना है। जितना अच्छा भूनेंगे इसको उतने ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो जी ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसमें मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ छोलों में। तो 1 चम्मच करीब मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, और इसको भी मैं अच्छी तरह चला लूँगी चम्मच की मदद से, और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। और खुशबू बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका, कसूरी मेथी का इसमें। तो बस मैं अच्छी तरह से चलाए जा रही हूँ और भुने जा रही हूँ। तो ये देखिए छोले मैं थोड़े से आधे छोले में मैश कर लेती हूँ मैशर की मदद से, क्योंकि थोड़ा सा हम मैश करते हैं ना आधे छोलों को, तो थोड़ा गाढ़ापन सा रहता है छोलों में। तो बस मैं आधे छोले ही मैश करके डालती हूँ। मैं हर छोले ऐसे ही बनाती हूँ, आधे में मैश कर लेती हूँ और आधे ऐसे ही रखती हूँ साबुत। इससे है ना बहुत ही अच्छा, यानी कि जायका भी लगता है और गाढ़ापन भी आ जाता है। तो मैंने मैश कर लिए थे। तो ये देखिए जी हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह भुन चुका है। इसके लुक बता रहा है कि ये अच्छी तरह भुन चुका है, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और हमारी बहू तो सो रही थी, तो वो कह रही थी मुझे सोते सोते खुशबू आ रही थी फुप्पो बहुत ही अच्छी। तो जी मैंने इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करा है, क्योंकि हमने छोलों में भी 2 चम्मच नमक डाला है। तो हमें एहतियाती से नमक डालना है, कभी ज़्यादा ना हो जाए, याद रखना है। तो जी ये मैं छोले शामिल कर रही थी अब इसके अंदर। तो जी मैंने सारे छोले डाल दिए हैं, और देखिए कितना गाढ़ापन आ रहा है। मैं ज़्यादा पतला नहीं रखने की, क्योंकि पतला रखूँगी तो फिर खाया नहीं जाएगा पूड़ी से, हमें पूड़ी से खाने हैं। इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़ा नमक भी चख के देखूँगी कि फ़ीका तो नहीं है। वैसे 2.5 चम्मच नमक डल चुका है इसके अंदर, क्योंकि 2 चम्मच छोलों में डाला था उबालने में और आधा चम्मच मैंने मसाले में डाला है। तो मुझे थोड़ा सा फ़ीका सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी इसके अंदर। तो मैंने आधा चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। और अगर नमक ना हो ना सही से सब्ज़ी या कोई किसी चीज़ में, तो जायका नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस इतना तेज़ भी नहीं खाते ना इतना हल्का, बस हम लिमिट में खाते हैं नमक। थोड़ी सी ये तेल में से छलक गया था, तो ये आग सी लगने लगी थी। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। तो जी नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसे ढक के पका लूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर छोलों में आ जाए मसालों का। तो 5 मिनट हो चुके थे, तो मैं अब खोल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा, यानी कि ऊपर सारा तेल आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी मैं अब इसे चला रही हूँ, देख रही हूँ, देखिए कितना गाढ़ापन आ रहा है माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि खुशबू उड़े जा रही है, और मेरी बहू तो कह रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी ये बन के तैयार हो चुके थे। तो मैंने 3 हरी मिर्च ऊपर से डाल दी है, क्योंकि मैं हरी मिर्च ज़रूर खाती हूँ इस तरह से। और यह हरा धनिया मैंने खूब सारा काट लिया था। तो ये फ्रेश हरा धनिया है, तो मैं इसे भी डाल दूँगी अब।
छोले बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें वो डालूँगी गरम मसाला जो मैंने घर के अंदर पीस रखा है अपने घर में। तो 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है पीसा हुआ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जी खाने में भी बहुत ही लजीज थे, बहुत ही यम्मी थे। आप भी एक बार इसी तरह ट्राई करना और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जी मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए बिल्कुल भी। और मेरी वीडियो पूरी वॉच करें, कहीं ना जाएं, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो जी अब मैं बनाने जा रही थी पूड़ी। आटा मेरा गूंदा हुआ है। तो मैं नहा कर आ गई थी। छोले बनाते ही मैं नहाने चली गई थी, फिर मैं नहा कर आई थी। तो आरिश के आने का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा मैं पूड़ी बना लेती हूँ। तो आप चाहे तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने आज सरसों का तेल ही ले लिया था। वैसे मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ, मगर मैंने सोचा चलो आज सरसों के तेल में ही बना के देखती हूँ। तो ये एक पूड़ी मेरी तैयार हो गई थी। ये पहली पूड़ी है तो ये फूली नहीं ज़्यादा। तो देखिए दूसरी पूड़ी कितनी फूल रही है पीछे माशाल्लाह से। देखिए कितनी अच्छी फूली है। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। मैं एक एक पूड़ी बेले जा रही हूँ और तैयार करे जा रही हूँ जल्दी जल्दी से। और जी मुझे लग रही है सर्दी, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से खाना बन जाए और बच्चे खा लें। और जी मैंने तो अपने लिए रोटी बनवाई थी अपनी बहू से, और उसने मेरे लिए रोटी बनाई थी क्योंकि मैं पूड़ी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, बच्चे खाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरी वो सारी वॉच लाई थी अपनी। एक वॉच और है इसके ऊपर। तो मेरे इसमें से कोई सी भी वॉच नहीं आ रही, सारी छोटी है। ये मैं सोच रही कश्मीर एक वॉच ही पहन के चली जाऊंगी। तो एक हाथ में कड़े पहन लूँगी क्योंकि सफ़र में तो इसी तरह की चीज़ें ही पहनते हैं, चूड़ी वगैरह तो चलने की नहीं। तो ये वॉच मेरे कोई सी भी नहीं आ रही थी, कोई भी वॉच मेरे नहीं आ रही थी, सारी ऐसे ही हो रही थी, ढीली ढीली सी, वो ढीली ढीली नहीं टाइट टाइट हो रही थी। तो ये भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मेरे। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।